हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के मशीन डिजाइन के चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में। चलिए हम बात करेंगे आज मशीन डिजाइन के चैप्टर 3 में सॉफ्ट क्या होता है और बात करेंगे सॉफ्ट कितने टाइप्स के पाए जाते हैं और इसकी साइज क्या होता है और साथ में बात करेंगे इसका मटेरियल कौन कौन सा होता है। कुछ इनसे रिलेटेड आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मशीन डिजाइन जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर 3 होने वाला है। और चैप्टर 3 का नेम क्या है हमारा? डिजाइन ऑफ सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट का अभिकल्पन। यानी हम कह सकते हैं चैप्टर 3 में आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो सॉफ्ट से रिलेटेड, यानी आपका यहाँ पे किसी एक जगह से या किसी दूसरे जगह पे हमें पावर ट्रांसमिशन करना होता है, यानी पावर को भेजना होता है, तो एक सॉफ्ट के जरिए भेजा जाता है। किसके जरिए भेजा जाता है? सॉफ्ट के जरिए, मतलब सॉफ्ट के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। तो यहाँ पे वही जो सॉफ्ट होता है वो सॉफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और साथ में बात करेंगे उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार से करते हैं, इनसे रिलेटेड आपको चैप्टर 3 में सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो सॉफ्ट होता क्या है, यानी सॉफ्ट होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इसको स्क्रीन के माध्यम से। तो इसकी डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सॉफ्ट एक ऐसी मशीन का अवयव है। क्या होता है कि सॉफ्ट एक ऐसी मशीन का अवयव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारेषण के काम करने के लिए आती है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा सॉफ्ट होता है मशीन का एक पार्ट होता है, यानी एक भाग होता है। और साथ में बात किया जाए जो सॉफ्ट का कार्य क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शक्ति पारेषण करने के लिए, यानी पावर को भेजने के लिए किया जाता है। और आगे बात किया जाए यह विभिन्न घूर्णन गति करने वाले भागों को सहारती है तथा मरोड़ी घुड़ी को पारेषित करती है। सामान्यतः शक्ति दो सॉफ्ट होती है, यानी दो प्रकार के पाए जाते हैं। मीन्स का बताया गया कि इसमें जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो घुड़ी गति करता है। किस तरह से? मतलब घुड़ी गति। सिंपल सी बात किया जाए कि यहाँ पे कोई भी मशीन अगर हमारा घूम रहा है तो सॉफ्ट के जरिए उसमें घुड़ी गति के जरिए अब दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो वही बात किया जाए और साथ में बात किया जाए कि जो घूर्णन पॉइंट होता है, यानी जो मरोड़ी घुड़ी होती है उसको क्या करता है? पारेषित करता है। और साथ में बात किया जाए घूर्णन करने वाले पार्ट को भी सहारता है। एक प्रकार से बात किया जाए ये होते हैं हमारे सॉफ्ट की परिभाषा। और बात किया जाए सॉफ्ट के गुण, यानी सॉफ्ट का कार्य होता है। अब बात किया जाए सॉफ्ट हमारा दो प्रकार से पाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा आता है एक पारेषण सॉफ्ट होता है और दूसरा हमारा बात किया जाए एक मशीन सॉफ्ट होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक आता है, यानी जो पहला पार्ट आता है वो हमारा आता है पारेषण सॉफ्ट। अब पारेषण सॉफ्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपका लाइन सॉफ्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से गाइस? लाइन सॉफ्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इनको लाइन सॉफ्ट के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन उठ सकता है कि पारेषण सॉफ्ट क्या होता है या फिर लाइन सॉफ्ट क्या होता है। तो आपको समझना है कि लाइन सॉफ्ट को ही पारेषण सॉफ्ट कहते हैं। तो आगे बात किया जाए ये सॉफ्ट विद्युत या इंजन से मशीन को शक्ति पारेषण करता है। बल सॉफ्ट को जमीन से ऊपर दीवार के सहारे पर लगाया जाता है। मींस बात किया जाए कि जो इंजन से पावर जनरेट होती है, यानी एक पॉइंट से जो पावर जनरेट हो रही है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी दूसरे जगह भेजने के लिए जिस सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पारेषण सॉफ्ट कहलाता है।
जैसे कि क्या हो गया, आपका इंजन से पावर जनरेट हो रही है, वो पावर जनरेट हमारा पहिए तक पहुंचाने का कार्य कौन कार सॉफ्ट करता है, तो हमारा पारेषण सॉफ्ट करता है। चलिए देखते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट यानी जो दूसरा सॉफ्ट होता है हमारा, वो आता है मशीन सॉफ्ट। क्या होता है, अब मशीन सॉफ्ट को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इनको कार्य मशीन के एक अवयव से दूसरे अवयव को शक्ति पारिषित करना है। ये मशीन के भागों को ही एक अंग होता है, जैसे कि इंजन का क्रैंक शाफ्ट आदि। यानी जो मशीन सॉफ्ट होता है गाइस, आपको इस एग्जांपल के बेसिस पे हम दिया जाए कि यहाँ पे आपको मशीन सॉफ्ट में जैसे कि गाड़ियों में यूज की जाती है, वहाँ पे इंजन लगा होता है। इंजन हमारा जब हमारा पावर जनरेट करता है, तो पावर जनरेट करने के लिए किसी न किसी माध्यम को घुमाता है, तो वहाँ पे एक इंजन के माध्यम से हमारा एक सॉफ्ट जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं मशीन सॉफ्ट। अब मशीन सॉफ्ट हमारा किस में जुड़ा होता है, आपका फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील हमारा क्या करता है, क्लच वगैरह के माध्यम से हम ट्रांसमिशन सॉफ्ट को पावर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए कि जो मेन पावर यानी मेन ट्रांसमिशन करता है, वो हमारा मशीन सॉफ्ट करता है। और मशीन सॉफ्ट के जरिए हम ट्रांसमिशन सिस्टम्स के माध्यम पर पहियों पर सारी पावर को बांटते हैं, यानी समान रूप से, मतलब जिनके माध्यम से हमारी गाड़ी चलती है वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, और जिनके माध्यम से यानी इंजन के माध्यम से जो सॉफ्ट चलता है वो हमारा मशीन सॉफ्ट कहलाता है। आपको दोनों में डिफरेंट समझ में होगा। चलिए हम बात करेंगे, आपको आप आटा वगैरह चक्की की दुकान पे गए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फ्लाई व्हील लगा रहता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका चक वगैरह लगा होता है, वो हमारा क्या कौन सा सॉफ्ट किसके माध्यम से जुड़ा होता है, वो एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है। और वहीं पे बात किया जाए गाड़ियों में जो सॉफ्ट इंजन के बेसिस पे जो जो पॉइंट जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मशीन सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। सपोज दैट आप देखे होंगे इंजन में क्या होता है, आपका कुछ पार्ट क्या होते हैं बीचेस में, जैसे कि जहां से हैंडल को चलाया जाता है, वो हमारा मशीन सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, एक मशीन सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सॉफ्ट ऑफ मटेरियल, यानी जो सॉफ्ट होता है उसका मटेरियल कौन कौन सा होता है, और साथ में बात किया जाए मटेरियल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि साधारण सॉफ्ट मृदु इस्पात की बनाई जाती है। यहाँ पे जो हमारा जो सॉफ्ट ज्यादातर यूज किया जाने वाला वो मृदु इस्पात की बनाई जाती है। आगे वहीं पे बात की जाए, अधिक शक्ति पारेषण के लिए सॉफ्ट को मिश्र धातु इस्पात जैसे निकिल, क्रोम, निकिल, वेनेडियम इस्पात को मिलाया जाता है। यानी उसको ज्यादा हार्ड बनाने के लिए, ज्यादा वर्क टाइम तक वर्किंग करने के लिए उसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट को मिश्रण करके बनाते हैं। सपोज दैट आप देखे होंगे जैसे कि निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, तो ये जब हम मिश्रण करके किसी न किसी मेटल को तैयार करते हैं तो हमारा ज्यादा मजबूत होता है, ये कार्य होते हैं। और बात किया जाए इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कहने मतलब जो सॉफ्ट जो हमारा मटेरियल यूज किया गया है उसमें कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए मटेरियल में, चलिए इसके बारे में देखेंगे। तो उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है, इसकी मशीनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए। मीन्स बात किया जाए कि जो वर्किंग टाइम होना चाहिए वो काफी अधिक होना चाहिए, मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, यह उच्च सामर्थ्यवान होना चाहिए। मीन्स बात की जाए कि अधिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। बाय द वे क्या है, किसी न किसी सॉफ्ट पर थोड़ा तेज से प्रहार किया गया, यानी फोर्स लगाया गया, तो बीच से टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए सॉफ्ट में। नेक्स्ट बात की जाए, इसके ऊष्मा उपचार एवं ऊष्मा होनी चाहिए, मतलब उच्च होनी चाहिए। यहाँ पे काफी लंबे समय तक इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि गर्म ना हो, वो ऐसा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, इसकी घिसन प्रतिरोधी क्षमता क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए, मतलब कम समय में कम से कम घिसन होना चाहिए। सॉफ्ट के हमारे प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को मटेरियल यानी सॉफ्ट का जो मटेरियल होता है इसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए,
जो पारेषण सॉफ्ट होता है यानी जो हमारा सॉफ्ट होता है उसकी डिजाइनिंग और साथ में बात की जाए उसकी जो साइज होती है वो कितने रूप से पाई जाती है। आपको एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य प्रकार की जो सॉफ्ट होती है उसकी साइज कितनी होती है बताइए और इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको देखेंगे इसके बारे में आपको क्या आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि साधारणतः सॉफ्ट 25 mm से लेकर 500 mm व्यास तक की ही बनाई जाती है। मीन्स बात की जाए कि जो सॉफ्ट की लंबाई होती है यानी जो सॉफ्ट की जो साइज होती है साधारण रूप से वो 25 mm से लेकर 500 mm व्यास तक की बनाई जाती है। कितने mm की बनाई जाती है? 25 से लेकर 500 व्यास तक की बनाई जाती है। और साथ में बात की जाए इसकी लंबाई के बारे में तो इसकी लंबाई 7 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मीन्स बात की जाए कि जो यहाँ पे मेन साइज होती है सॉफ्ट की 7 मीटर की होती है। कितने मीटर की? 7 मीटर की। अगर हमें ज्यादा रूप से यानी बड़ी सॉफ्ट बनानी होती है तो हम क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक सॉफ्ट जोड़ देते हैं और उसके बीच में हम सहारा यानी टेक दे देते हैं जिसके माध्यम से हमें अधिक बड़ी सॉफ्ट प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं पे बात की जाए कि जो सॉफ्ट की लंबाई हमारी 3 प्रकार से पाई जाती है। पहला आता है हमारा 5 मीटर की और दूसरा 6 मीटर की और सातवां बात की जाए 7 मीटर की। यानी 3 प्रकार के हमारी सॉफ्ट पाई जाती है। और वहीं पे बात किया जाए व्यास तो हमारा 25 से 500 mm की व्यास पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए सॉफ्ट में कौन कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होता है यानी जो कौन कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है यानी मेन प्रकार से जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं आपका पहला आता है कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है, दूसरा बात की जाए नमन प्रतिबल उत्पन्न होता है और तीसरा बात की जाए मरोड़ी या नमन भार उत्पन्न होता है। यानी 3 प्रकार के स्ट्रेस पाए जाते हैं सॉफ्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे जो कर्तन प्रतिबल होता है वो किन कारणों से उत्पन्न होता है तो इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से कि जो सॉफ्ट मरोड़ घुड़ी के पारेषण के कारण उपजता है। मीन्स बात किया जाए जो कर्तन प्रतिबल होता है जब हम सॉफ्ट को घुमाते हैं यानी कहने का मतलब है रोटेशन होता है तो उनके कारण हमारा कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात किया जाए नमन प्रतिबल क्यों उत्पन्न होता है? जो सॉफ्ट के अपने भार तथा उस पर लगे अन्य अंगों के भार के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो नमन प्रतिबल उत्पन्न होता है वो हमारा सॉफ्ट पर ज्यादा लोड कर दिया जाए या फिर कहने का मतलब हुआ कि सॉफ्ट का ज्यादा भार हो गया तो वो बीच से लचक जाते हैं। यानी कुछ आपका यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं आपका सॉफ्ट कुछ इस तरह से हो जाता है वो नमन प्रतिबल के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक हमारा था मरोड़ तथा नमन भारों के कारण। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया कि मरोड़ हमारा सॉफ्ट को घुमा रहे हैं बीच में और बाय द वे क्या है एक पार्ट हमारा क्या हो जाम हो जाए और जाम होने की वजह से भी हमारा मरोड़ तथा नमन भार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सॉफ्ट की डिजाइन। सॉफ्ट की डिजाइन हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है। वो पहला हमारा आता है सामर्थ्य का और दूसरा आता है कड़ापन या दृढ़ता का। तो जो सामर्थ्य वाला जो सॉफ्ट होता है वो हमारा क्या होता है लोड सहने की क्षमता ज्यादा रखता है। साथ में बात किया जाए कि यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट पर फोर्स लगाते हैं तो सहने की क्षमता ज्यादा होती है। मीन्स जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है थोड़ा सा लचक यानी नमन उत्पन्न कर देगा और नमन उत्पन्न होगा वो फोर्स को सोख लेगा यानी एब्जॉर्ब कर लेगा जिसे कहने का मतलब हुआ कि वो सह लेगा। वो हमारा सॉफ्ट क्या होता है सामर्थ्य सॉफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट बात की जाए कड़ापन या दृढ़ता। जब हम लोड लगाते हैं यानी कहने का मतलब फोर्स लगाते हैं अचानक से सॉफ्ट पर वो क्या करता है लोड को नहीं सह पाता है और वो अचानक से टूट जाता है जिसे बोलते हैं वो बिना लचके हुए आसानी से टूट जाए वो हमारा सॉफ्ट
कड़ापन या फिर दृढ़ता सॉफ्ट कहलाता है। सपोज दैट आप देखे होंगे कभी कभी सॉफ्ट में ज़्यादा लोड ले लिया जाता है तो कोई कोई सॉफ्ट क्या होता है, हल्का सा बीच से लचक जाता है। यानी सॉफ्ट आपका कुछ इस प्रकार से बताया जाए, यानी आपका कुछ इस तरह से बताया गया, तो ये हमारा किस में आता है, सामर्थ्य सॉफ्ट के अंतर्गत। और कड़ापन क्या होता है कि सीधा हमारे यानी एक सेंटर लाइन पर होता है। किस तरह से हमारा होता है, एक सेंटर लाइन पे होता है। और बाय द वे क्या है, अगर बीच में हमें थोड़ा सा भी लोड बढ़ाया गया, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा कर दी जाए, वो हमारा क्या करता है, बीच से टूटने की अवस्था में आ जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, कड़ापन या फिर दृढ़ता, जिसे बोला जा सकता है बिल्कुल भी नमनना यानी कम सहने की क्षमता हो, वो हमारा कड़ापन कहलाता है, कड़ापन सॉफ्ट कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट की जो साइज होती है, सॉफ्ट कितने टाइप्स के पाए जाते हैं, सॉफ्ट का जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और साथ में बात की जाए उसकी डिजाइनिंग कितने प्रकार से होती है, इन सारे टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।